दोस्तों, कई बार आपने मुख्य द्वार पर जो भारतीय मंदिर होते हैं उनके ऊपर या गर्भगृह के द्वार पर खंड रहित एक डरावना सिर आपको घूरता या मुस्कुराता देखा होगा। ऐसा कहा जाता है इस मुखौटे को लगाने से व्यक्ति के घर परिवार में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। जिस राक्षस के आज हम कथा बताने जा रहे हैं उसका नाम कीर्तिमुख है और उसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। हर व्यक्ति अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करता है ताकि उसके घर में सुख शांति का वास बना रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राक्षस भी है जिसे देवी देवताओं के समान ही दर्जा दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यह राक्षस आपके परिवार को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब राहु, जो अपनी शक्तियों के घमंड में चूर था, उसने महादेव के सिर पर विराजमान चंद्रमा को ग्रहण कर लिया। शिव जी यह देखकर बहुत ही क्रोधित हुए। गुस्से में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। महादेव जी ने राहु को मारने के लिए कीर्तिमुख की उत्पत्ति करी। महादेव ने कीर्तिमुख को राहु को खाने का आदेश दिया। यह बात सुनकर कीर्तिमुख राहु के पीछे दौड़ पड़ा। यह देखकर राहु महादेव के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इससे महादेव को उस पर दया आ गई और उन्हें राहु को क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शिव पुनः ध्यान करने बैठ गए। लेकिन कीर्तिमुख दाना बोला, आपने मुझे बताया है इस योगी को खाने के लिए, अब आप उसे खाने से मना कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मुझे बनाया ही इस मकसद से गया था। लेकिन शिव फिर भी अपनी उन्मुक्त अवस्था में पहुंच गए थे। उसी मनोदशा में उन्होंने कह दिया, अपने आप को खा जाओ। तब कीर्तिमुख ने ऐसे ही किया। वो खुद को खाने लगा। तब महादेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि कीर्तिमुख अपने को खा रहा है। उसने अपने शरीर का सारा हिस्सा खा लिया था। केवल चेहरा बचा हुआ था और 2 हाथ उसके मुंह में जा रहे थे। सिर्फ 2 हाथ ही खाने के लिए बचे थे। शिव जी ने यह देखा और कहा, अरे रुको, तुम तो एक यशस्वी मुख हो, बाकी सब कुछ समाप्त हो चुका है, सिर्फ चेहरा बचा है। इसलिए उन्होंने कहा, तुम इस धरती, इस पूरे अस्तित्व के सबसे यशस्वी मुख हो, क्योंकि शिव द्वारा उन्मत्त अवस्था में कहे जाने पर कि अपने आप को खा लो, उसने तत्काल आज्ञा का पालन किया। इसलिए शिव जी ने कहा, तुम सभी देवताओं से ऊपर हो। यही कारण है कि आज अगर आप किसी भी भारतीय मंदिर में जाए तो आप देवताओं के ऊपर इस मुख को देखेंगे जिसमें 2 हाथ मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। उसे कीर्तिमुख के रूप में जाना जाता है। कीर्तिमुख का मतलब है यशस्वी चेहरा, इसलिए वह एक बहुत ही यशस्वी मुख है जो अपने आप को खाने के लिए उत्सुक है। ऐसा कहा जाता है कि वह समय, आकाश और सब कुछ के ऊपर है। देवताओं से ऊपर होने का मतलब है कि वह इस सभी आयामों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देवता भी कुछ हकीकत के अधीन होते हैं। वह इन सब के ऊपर है। वह समय, आकाश और सब कुछ के ऊपर है। देवताओं से ऊपर होने का मतलब है कि वह इस सभी आयामों से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि देवता भी कुछ हकीकत के अधीन होते हैं। वह इन सब के ऊपर है। यह देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए कि किस तरह से उन्होंने महादेव की बात को माना और उन्हें नकारा नहीं। तब शिव शंकर भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया कि तुम जहाँ पर विराजमान होगे वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वास नहीं होगा।